हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जो कि यूज करेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्राइमरीली तीन प्रकार के एनालिसिस लोग फॉलो करते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा है टेक्नो फंडा। उसमें से हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो हम लोग सीधा सेटअप देखते हैं कि क्या है। हमें सेटअप के लिए चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल 60 मिनट का चार्ट चाहिए। दूसरा हम यूज करेंगे इंडिकेटर सुपर ट्रेंड और तीसरा हमें चाहिए हैकेनेशी कैंडलस्टिक चार्ट। बहुत सारे ब्रोकर के टर्मिनल पे आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मिलेगा। डिफॉल्ट सेटिंग उसकी 10-3 होगी, बट हमें उसमें कुछ चेंज करेंगे और उसे हम लोग हमारे सिस्टम में यूज करेंगे ताकि बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, आप कौन सा भी टर्मिनल यूज कर सकते हैं इस सिस्टम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम रिजल्ट आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। सिर्फ थोड़ी सी आसानी होती है क्योंकि यहाँ पे हम अपने हिसाब से कलर कोडिंग या एरो जैसे बाई या सेल सिग्नल हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल कैंडलस्टिक बनती है हाई लो क्लोज और ओपन से, और हैकेनेशी कैंडलस्टिक बनती है उसके एवरेज से। हम लोग यहाँ पे हैकेनेशी कैंडलस्टिक के डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली आप उसके लिए गूगल कर सकते हो। आपको गूगल पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा हैकेनेशी कैंडलस्टिक के बारे में। आप वहाँ से सिंपली जाके पढ़ सकते हो और उसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। हैकेनेशी कैंडलस्टिक का मेन एडवांटेज ये है कि आप अगर कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको बहुत सारे गैप्स दिखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे गैप्स, गैप अप गैप डाउन्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। मगर आप जब भी हैकेनेशी कैंडलस्टिक यूज करोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी गैप नहीं दिखेगा, ट्रेंड अच्छे से दिखेगा और एक स्मूथ और क्लीन चार्ट आपको यहाँ पे हैकेनेशी कैंडलस्टिक यूज करने के बाद दिखने को मिलता है। तो आपको करना ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर का चार्ट लगाना है। सेकेंडली आपको हैकेनेशी कैंडलस्टिक यहाँ से चूज करना है अपना चार्ट, और इंडिकेटर्स में जाके आपको सिंपली सुपर ट्रेंड टाइप करके सुपर ट्रेंड आपको लगाना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सुपर ट्रेंड V1 करके जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप भी अगर ट्रेडिंग भी यूज कर रहे हो तो आप इसे यूज करो, तो आपको थोड़ा आसानी होगा चार्ट्स को देखने में। कुछ इस तरह का आपको सुपर ट्रेंड आपको चार्ट पे दिखेगा। एक बाय एरो यहाँ पे जनरेट हुआ है और एक सेल एरो यहाँ पे जनरेट हुआ है। एक ग्रीन लाइन मतलब हमारा बाय जोन होगा और ये सेल और ये रेड लाइन मतलब हमारा सेल जोन होगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिंपली एक ही लाइन को फॉलो करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन है और रेड लाइन दिख रही है, उसे ही फॉलो करते हैं, मगर हमें इसे थोड़ा डिफरेंटली यूज करेंगे। पहले तो आपको इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाना है और इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाके इस फैक्टर को आपको 1 करना है और पीरियड को आपको 21 करना है। आप अगर इसके सेटिंग में जो फैक्टर और पीरियड देख रहे हो इसके बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो वापस से एक बार आप गूगल में जाके चेक करो, वहां पे जाके सीखो। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो सुपर ट्रेंड हमने लगाया उसका सेटिंग है पीरियड 21 और फैक्टर जो होगा हमारा 1 होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से इंडिकेटर में जाना है, वापस से सुपर ट्रेंड हमें टाइप करना है और वही वाला इंडिकेटर हमें वापस से ऐड करना है और उसके सेटिंग में जाना है। और उसके सेटिंग में जाके हमें यहाँ पे फैक्टर में जाके वहाँ पे वापस से चेंज करना है, फैक्टर 2 करना है और जो पीरियड है वो 14 करना है। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला सुपर ट्रेंड। और यहाँ पे और एक हमें सुपर ट्रेंड की ज़रूरत है जो हम लोग वापस से सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में जाके लगाएंगे, वही वाला सुपर ट्रेंड यहाँ से हम लोग चूज करेंगे। इसके सेटिंग के साथ हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है वही हमें रखना है। जो 7-3 का है हमें 7-3 का ही रखना है।
तो सिंपली हमारा सेटअप क्या होगा, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा सेटअप होगा। जब भी हमें 3 ग्रीन लाइंस दिखेंगी वो हमारा बाय सिग्नल होगा। जब भी हमें 3 ग्रीन लाइंस दिखेंगी, मैं एरो नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3 ग्रीन लाइंस बोल रहा हूँ, वहां पे हमारा बाय सेटअप होगा। और हमें जब भी 3 रेड लाइंस दिखेंगी तभी हमारा सेल सेटअप होगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है, और ये सिस्टम मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे बहुत ही अच्छा चलता है और सुपर्ब काम करता है। तो अभी लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, हमारा बाय सिग्नल चल रहा है बैंक निफ्टी में। आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार 3 हमें ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक सेकंड सॉरी, आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार 3 ग्रीन लाइंस यहाँ पे फॉर्म हुई है। और ये किस लेवल पे फॉर्म हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो थर्ड वाला एरो यहाँ पे आया है, इस पे हमें तीनों लाइंस ग्रीन में कन्वर्ट हुई है, और ये हमारा बाय सिग्नल है यहाँ पे। तो हम लोग इसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे बाय कर सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल का ओपन लगभग 33,786 का है, और अभी चल रहा है मार्केट जो है 35,000 के आसपास हमारा मार्केट अभी चल रहा है। और हमारा कहीं पे भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस के बारे में कुछ ही देर में आपको बता दूंगा, मगर अभी भी कोई भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने यहाँ से ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे दी है, और ये बाय सिग्नल अभी भी कंटिन्यू है। एक दो एग्जांपल और एक देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 रेड एरो के बाद यहाँ पे तीसरा लाइन बना है, और यहाँ पे हमारा शॉर्ट एंट्री बनता था। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। जो हमारा ये एंट्री बना था, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ है बैंक निफ्टी में। तो आगे थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मगर उससे पहले आप सिंपली एक काम करो, थोड़ा सा ये एरो का आपको अगर बहुत ही चार्ट पे मैसे दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली ये बाकी जो है आपको 7 और 3 वाला एरो मार्क रखना है, और बाकी दोनों के जो बाय और सेल के सिग्नल है उसके स्टाइल में जाके डाउन एरो और अप एरो एंट्री वाले उनको टिक करना है और उनको हाइड कर देना है। तो जैसे मैं आप यहाँ पे कर रहा हूँ, आप वैसे ही फॉलो करो, तो आपके हाइड हो जाएंगे प्रीवियस वाले 2, और ये 7 और 3 वाला जो है उसका रखना है। तो आपको फाइनली जो थर्ड लाइन जहाँ पे ग्रीन होगी, जहाँ पे तीनों लाइन ग्रीन हो जाएंगी, फाइनली जो बाय सिग्नल होगा हमारा, वो एरो सिर्फ रहेगा उससे, और आपको दिखने में आसानी होगी। तो एक देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। नहीं, अभी इसके बारे में ही बात की हमने, सॉरी गाइस। तो थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं और कहाँ पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पे एक हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, और इस केस में भी लगभग बैंक निफ्टी ने हमें कुछ प्रॉफिट दिया नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस ही हुआ है। यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा, अगर हुआ भी रहेगा तो 100-200 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ रहेगा। और यहाँ पे और एक चीज की इसके एडवांटेजेस है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। इसके मेन डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसे एक बिगिनर क्यों नहीं ट्रेड कर सकता। तो कुछ मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा, और आप जो अच्छे एग्जांपल्स है उसी को मैं दिखा रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो, अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। क्या है, यहाँ पे एक सेल सिग्नल आपको मिला था जहाँ पे तीनों रेड लाइन बनी है, और उसके बाद हमारा ये एरो बना है, और उसकी यहाँ पे तीनों रेड लाइन बनी है। यहाँ से देख सकते हो बैंक निफ्टी ने लगभग कितने पॉइंट की रैली दी है। हमारा एग्जिट यहाँ पे बनता है जहाँ पे हमारा ग्रीन सिग्नल आया था। तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी जो है, ये सिस्टम जो है, पूरी की तरीके से अपने आप में एंट्री और एग्जिट अपने आप ही देता है। मतलब जहाँ पे हमारी एंट्री होगी ग्रीन 3 लाइन के बाद, तो वहां से हमारा एंट्री बनता है, और हमारा एग्जिट यहाँ पे बनता है जहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है,
वो जहाँ पे एग्जैक्टली इसका अपोजिट हमें सेल सिग्नल आता है, मतलब जहाँ पे 3 रेड लाइन बनेगी वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वहां पे ही हमारा पोजीशन रिवर्स होके शॉर्ट का हो जाएगा। तो उसी जगह पे हमें शॉर्ट कन्वर्ट लॉन्ग से शॉर्ट कन्वर्ट करना है। सिंपली यही सिस्टम है, 3 रेड लाइन और 3 ग्रीन लाइन को हमें फॉलो करते रहना है। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था और यहाँ से यहाँ तक की रैली बैंक निफ्टी ने दी है, और जहाँ पे ये हमारा ग्रीन सिग्नल बाय का जनरेट हुआ, यहाँ पे हमारी एग्जिट है। जो हमारे हमने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी उसे क्लोज करना है, और उस शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करते ही जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बुक होगा, और उसके बाद हम वापिस से यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री करेंगे, लॉन्ग जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। यही सिंपली सिस्टम है। आप देख सकते हो एक यहाँ से अगर इस सिग्नल का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैंडल के ओपन से, तो लगभग इस कैंडल के ओपन तक का जो है ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी है। ऑलमोस्ट 6% की रैली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी है। और उसके पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था। यहाँ से लगभग इस सेल सिग्नल तक हमारा हम लोग रुकेंगे इस बाय सिग्नल में। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे भी लगभग 1100 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने दी है। ये लेटेस्ट एग्जांपल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक यहाँ पे चीज आपको गौर करने वाली चीज है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा ये सिस्टम बेहतरीन एब्सोल्यूट बेस्ट चलेगा, मगर जब भी मार्केट साइडवेज होगा तब आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स आएंगे और तब वहां पे आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ग्रीन लाइन बनी थी और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो, यहाँ पे वापिस से 3 रेड लाइन बनी, यहाँ पे लॉस हुआ और वापिस से यहाँ पे हमारी बाय एंट्री बनी। तब 2 स्टॉप लॉसेस के बाद यहाँ पे फिर हमें एंट्री मिली है और उसने लगभग जो अभी बताया 1100 पॉइंट्स या 1900 पॉइंट्स कुछ तो जो है वो प्रॉफिट वहां पे जनरेट करके दिया। इसके पहले अगर ट्रेंडिंग मार्केट मिला था तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हमें सेल सिग्नल आया था। आप देख सकते हो लगभग इस लेवल पे हमें सेल सिग्नल मिला था बैंक निफ्टी में। 12 अप्रैल 2022 का ये सिग्नल है जो यहाँ पे मिला था। सेकेंड कैंडल के ओपन पे भी हमने एंट्री कर ली, तो वहां से लगभग हमें एग्जिट मिला है इस सिस्टम के हिसाब से। कहीं पे जाके हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आके लगभग हमें इधर हमें एग्जिट मिला है, बाय का सिग्नल मिला है, वहां पे हम लोग एग्जिट करेंगे। तो आप यहाँ से अगर उसकी रैली कैलकुलेट करोगे कितने पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी ने दी है, तो लगभग 3000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी है। तो इतना बढ़िया सिस्टम काम करता है, मगर इसके अपने आप में ड्रॉबैक्स भी है। सिस्टम तो अच्छा काम करता है, मगर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इस 3000 पॉइंट की रैली में एक बार भी आपके इस वाले सुपर ट्रेंड के पास में बैंक निफ्टी पहुंचा भी नहीं है। तो आपके स्टॉप लॉस या आपकी पोजीशन कभी भी लॉसेस में नहीं रहेगी इस 3000 पॉइंट की रैली के बीच में। तो लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ और उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो ये रहा लास्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल आया है, 3 ग्रीन लाइन बनी है और उसके बाद जाके इस सेल सिग्नल पे हम एग्जिट हुए हैं, क्योंकि हमारा सेल सिग्नल है, हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे जाके एग्जिट मिला है और इतनी सी एक छोटी सी रैली यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रही है। हमने ऊपर वाला पार्ट छोड़ा है, हमने स्टॉप लॉस लेवल का ही लिया है सिर्फ। अगर ये वाला हाई लेंगे तो भी 2000 पॉइंट होता है यहाँ पे, मगर हमने सिस्टम के हिसाब से सिर्फ लॉन्ग के बाद
शॉर्ट जो सिग्नल आएगा वहां पे हमारे एग्जिट होगी, उस हिसाब से भी देखे तो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। वापिस से एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जब भी आपको 3 ग्रीन लाइंस मिलेंगी तब आपको लॉन्ग जाना है, और आपका स्टॉप लॉस यही है। जब भी आपको 3 रेड लाइंस कन्वर्ट होंगी उस लॉन्ग के बाद, वो आपका एग्जिट है। और आपका शॉर्ट में आपकी 3 रेड लाइंस होनी चाहिए शॉर्ट जाने के लिए, और जब भी वो शॉर्ट क्लोज करेंगे तब आपके 3 ग्रीन लाइंस बननी चाहिए, तब आपका शॉर्ट क्लोज होगा वहां पे, और आपकी पोजीशन रिवर्स होके आप लॉन्ग जाओगे। यही सिंपली सिस्टम है ये। उसके एडवांटेजेस की हम लोग अगर बात करें तो इसके एडवांटेज में जब भी मार्केट रैली करेगा, जैसे यहाँ पे 2 जगह पे मार्केट ने रैली दिया था, जैसे मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गिरा था, ये फॉल आया था बैंक निफ्टी में, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 3-3, 4-4 हजार पॉइंट की रैली इस सिस्टम ने कैप्चर की है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं इस सिस्टम के मदद से। मगर यहाँ पे हमारा एक डिसएडवांटेज है इस सिस्टम को यूज करके, क्योंकि हम लोग एग्जिट कर रहे हैं सेल जब भी आएगा इस सिस्टम के हिसाब से, तो इसके वजह से स्टॉप लॉसेस भी बहुत डीप होते हैं। कई बार 500 पॉइंट्स के, कई बार 600 पॉइंट्स के भी स्टॉप लॉसेस इस केस में होते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि एज अ बिगनर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मगर जो थोड़े एक्सपीरियंस है वो थोड़ा हेज बीज करके कुछ ना कुछ उनको जो नॉलेज है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, और हेज करके अपना रिस्क यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो यही मेन इसके डिसएडवांटेजेस है इस सिस्टम के। मगर आप इसको ट्रेंड फॉलोइंग की तरह आप यूज करोगे और आपको अच्छा ट्रेंड मिला तो आप लगभग ऑलमोस्ट उसका 75 to 80% का प्रॉफिट आपको वहां पे उस ट्रेंड का मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन है इस स्ट्रैटेजी में। और एक ऑब्जर्वेशन इस स्ट्रैटेजी का है जो है कि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग सिग्नल्स को मैक्सिमम ट्रेड करते हो, अगर आपने सिर्फ लॉन्ग किया इस स्ट्रैटेजी में, तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको ये कर सकते हो आप कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लो। जब भी आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है तब आप बाय करो, और जब भी आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन आपकी कट करो और वेट करो नेक्स्ट बाय के लिए। शॉर्ट यहाँ पे करो मत, और जब भी नेक्स्ट बाय आएगा तब आप बाय कर लो, और आने वाले नेक्स्ट सेल पे आप सिंपली आपका लॉन्ग जो पोजीशन है उसको कवर कर लो, या उसको क्लोज करके अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है आप वहां पे बुक कर लो। मैं आपको यहाँ पे एक सलाह देना चाहूंगा, आप एक्सपीरियंस हो या बिगनर हो, इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉसेस बहुत डीप है। इसकी वजह से आप सिर्फ इस कंसेप्ट को लो और आपके स्टाइल में आपके हिसाब से उसे थोड़ा सा, या आप किसी इंडिकेटर के साथ या किसी और चीज के साथ उसे कंबाइन करके एक अपना सिस्टम बनाओ, और जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस कंट्रोल हो इस तरह का कुछ आप मॉडिफिकेशन करो, और फिर बाद में इस सेटअप को अप्लाई करके देखो, वहाँ पे बैक टेस्ट करके देखो कि आपको रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट्स आपको अगर मिल रहे तो आप उस सिस्टम को फॉलो करो। इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर आप में उतनी कैपेसिटी है, डीप पॉकेट है, आपको होल्ड कर सकते हो आप इसको डीप स्टॉप लॉस के साथ, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने इस कंसेप्ट को लेके अपने तरीके से मॉडिफाई कर लो और आप यूज करो। इन द एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप कंसेप्ट्स लो और उसको अपने अपने स्टाइल में एडजस्ट करो और ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। तो पूरी स्ट्रैटेजी ये थी गाइस जो मैंने आपको आज एक स्विंग ट्रेडिंग पे बता दी। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में ठीक तरह से आई होगी। मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है आपको एक
अच्छी स्ट्रैटेजी मिले, एक अच्छा सेटअप मिले, तो आप अपने तरफ से एक बार बैक टेस्ट कर लेना और अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।